पोलवम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, भारत में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी जल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों को सिंचाई, जल विद्युत शक्ति और पेयजल प्रदान करना है। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के रूप में जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। पोलवम परियोजना की प्रारंभिक अवधारणा 1941 में आई, जब ब्रिटिश इंजीनियर मेजर विलियम एल हॉसली ने गोदावरी नदी का दोहन करने के लिए एक जलाशय का प्रस्ताव रखा। अंतरराज्यीय विवादों, पर्यावरणीय चिंताओं और प्रशासनिक बाधाओं के कारण परियोजना में कई देरी हुई। इसने 2000 के दशक की शुरुआत में गति पकड़ी और 2014 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार से पूर्ण वित्त पोषण प्राप्त हुआ। ये परियोजना पश्चिम गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसकी कुल जलाशय क्षमता लगभग 194 टीएमसी, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है। बांध एक मिट्टी से चट्टान भराव बांध है, जिसकी ऊंचाई 48 मीटर 157 फीट और लंबाई 2310 मीटर 7579 फीट है। इसमें बाढ़ के पानी के निर्वहन को नियंत्रित करने के लिए 48 रेडियल गेट हैं और इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 7.2 लाख हेक्टेयर 1.8 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई जल प्रदान करना है, जिससे पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और विशाखापत्तनम जिलों में मौजूदा सिंचाई प्रणालियों को स्थिर किया जा सके। ये लगभग 540 गांवों को पेयजल की आपूर्ति करेगा, जिससे 28 लाख 2.8 मिलियन से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बांध गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करने और भारी मानसून के दौरान जल प्रवाह को विनियमित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त यह 960 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जो आंध्र प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान देगा। यह नदियों को आपस में जोड़ने में भी भूमिका निभाता है। कृष्णा बेसिन में अधिशेष जल को स्थानांतरित करने के लिए गोदावरी कृष्णा नदी को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ाता है। अपने लाभों के बावजूद परियोजना को कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ता है। ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने जलमग्नता और विस्थापन पर चिंता जताई है, जिससे अंतरराज्यीय विवाद है। पर्यावरणीय प्रभावों में आदिवासी समुदायों का विस्थापन और पारिस्थितिक चिंताएं शामिल हैं, जिसके कारण कानूनी चुनौतियां आई हैं। हजारों प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। कई समय सीमाएं प्रभावित होने के बावजूद परियोजना में देरी हुई है, जिससे समय पर पूरा होने पर असर पड़ा है। 2024 तक परियोजना अपने उन्नत चरणों में है, जिसमें प्रमुख कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। स्पिलवे निर्माण और नहर नेटवर्क काफी विकसित हैं और आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में पूर्ण परिचालन क्षमता प्राप्त करना है। पोलवम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश की सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक गेम चेंजर है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, इसके पूरा होने से क्षेत्र के लिए कृषि समृद्धि, पेयजल सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। पुनर्वास, पर्यावरण प्रबंधन और अंतरराज्यीय सहयोग में निरंतर प्रयासों के साथ पोलावरम भारत के जल संसाधन विकास में एक मील का पत्थर परियोजना के रूप में खड़ा होगा। पोलवम को राष्ट्रीय परियोजना क्यों कहा जाता है? इसे 2014 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, जिससे केंद्र सरकार से पूर्ण वित्त पोषण सुनिश्चित हुआ। पोलवम से किसानों को कैसे लाभ होगा? ये लगभग 1.8 मिलियन एकड़ भूमि को सिंचाई जल प्रदान करेगा, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। अपेक्षित समापन तिथि क्या है? परियोजना के आने वाले वर्षों में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। पोलवम परियोजना विवाद में कौन से राज्य शामिल हैं? तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने विस्थापन और जल आवंटन पर चिंता जताई है। पोलवम परियोजना के मुख्य घटक क्या हैं? बांध, स्पिलवे, जल विद्युत बिजली स्टेशन, सिंचाई नहरें और जल वितरण नेटवर्क। ये स्क्रिप्ट पोलवम बांध परियोजना का विस्तृत अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें इसके महत्व, चुनौतियों और भविष्य के प्रभाव को शामिल किया गया है।